स्टूडेंट, आज हम लोग समुच्चय के शेष भाग को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग देखेंगे कि दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है, उनका सममित अंतर क्या होता है और पूरक समुच्चय क्या होता है। इस वीडियो में आज का ये टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं समुच्चयों का अंतर। डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। मान लो दो समुच्चय दिए गए हैं, एक है ए और एक है बी। ए में कुछ अवयव होंगे, कुछ अवयव बी में होंगे। एक हम समुच्चय ऐसा बनाएं ए माइनस बी, जिसको हम कहेंगे ए और बी का डिफरेंस, जिसके अवयव वे होंगे जो पहला समुच्चय है ना, हाँ, तो जो ए के अवयव होंगे लेकिन वह बी में नहीं होंगे। मतलब दो समुच्चयों का डिफरेंस अंतर वह समुच्चय होता है जिसके अवयव पहले समुच्चय में होते हैं लेकिन दूसरे समुच्चय में नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम इसको कहें कि यदि a माइनस बी कोई यदि एक समुच्चय है और इसमें कोई अवयव x मिल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि x a में है और x b में नहीं है। यदि हम वेन आरेख से देखें, वेन आरेख से यदि हम बात करें तो ये रहा हमारा समष्टीय समुच्चय। इसके अंदर हमने दो समुच्चय बनाया ए और बी। हमें ए माइनस बी को प्रदर्शित करना है, तो हम क्या करेंगे, एक का जहाँ तक एरिया है, ये वाला एरिया ए तक का है, उसमें इतना एरिया बी का आ रहा है, ए में इतना घुसा हुआ एरिया है, तो हम वो निकाल लेंगे। वो छोड़ करके शेष जो छायांकित भाग है उसको कहेंगे कि वह ए माइनस बी का हिस्सा है। इसी तरह से यदि हमें b माइनस ए की बात करनी हो, यह हमारा a है, यह हमारा b है, यदि हमें b माइनस ए को निकालना है तो हमें कहाँ शुरू करना पड़ेगा, b से शुरू करना पड़ेगा, उसमें a वाले हिस्से को हटा करके। तो b वाले हिस्से में से a वाला हिस्सा निकाल देंगे, तो यह जो छायांकित भाग है वह b माइनस ए को प्रदर्शित कर रहा है। एक मैं तीसरा वीडियो बना रहा, एक मैं तीसरा वेन डायग्राम बना रहा हूँ, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखना। कुछ मैं अलग बात बताने वाला हूँ कि यह ए है, यह बी है, यह समुच्चय ए है, यह समुच्चय बी है। हम क्षैतिज रेखा द्वारा ए माइनस बी को दिखा दें। ए माइनस बी का मतलब जो ऊपर हम बताए हैं कि ए में से बी वाले अवयवों को छोड़ करके छायांकित कर दें, या वो किस तरीके से करेंगे, क्षैतिज रेखा द्वारा करेंगे। दूसरा हम काम करें कि ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा हम बी माइनस ए को छायांकित करें। बी में से एक को हटा करके अब उसको हम किस चीज़ से छायांकित कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा उसको हम छायांकित कर रहे हैं। ये रहा छायांकित भाग। अब यदि हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, यह जो हिस्सा है वह a माइनस बी का है, ये जो हिस्सा है वह b माइनस ए का है, और ये बीच वाला जो हिस्सा है वह a इंटरसेक्शन b का है। अब देखो तीनों में, या a माइनस बी है, ये a इंटरसेक्शन b है, ये b माइनस ए है, तीनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि a माइनस बी एक समुच्चय है, a इंटरसेक्शन b दूसरा समुच्चय है,
और b माइनस ए तीसरा समुच्चय है, ये तीनों समुच्चय कैसे हैं? असंयुक्त हैं। असंयुक्त का मतलब इन समुच्चयों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब है कि इन तीनों का आपस में इंटरसेक्शन 0 है, इंटरसेक्शन पाई है, 0 पाई है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लें। यदि हम एक एग्जाम्पल से समझ लें, यदि इसको, यह एग्जाम्पल हुआ, एग्जाम्पल नंबर 1 हम कर दें। यह a बराबर दिया हुआ है, सपोज करो 1 है, 3 है, 7 है और 10 है। ठीक है, एक ना दिया हुआ है। और दूसरा हमारा समुच्चय दिया हुआ है b बराबर 3, 7, 15, बस इतना ही लेना। हम देख रहे हैं कि a और b में कॉमन क्या है? 3 है और 7 है। ये 3 और 7 दोनों में है। तो जब हम a माइनस b की बात करेंगे तो कौन अवयव आएंगे? a में देखो 1 से लेकर 1, 3, 7, 10 है, लेकिन 1, 3, 7, 10 में 3 और 7 तो b में भी है, तो b वाला हिस्सा छोड़ दें तो बचेगा 1 और 10, 1 और 10। इसी तरह से यदि हम b माइनस a की बात करें तो b माइनस a में वे अवयव होंगे जो b में है लेकिन a में नहीं है। b में 3, 7, 15 है, जिसमें 3 और 7 तो a में भी है, तो इनको हम छोड़ देंगे, केवल बचेगा हमारा 15। यदि हम a माइनस b को b माइनस a जो हमारा समुच्चय है उसके साथ यूनियन करें तो क्या मिलेगा? यूनियन का मतलब मिला करके a माइनस b में 1 10 है, b माइनस a में 15 है, तो इनके यूनियन में 1 होगा, 10 होगा और 15 होगा, इतने अवयव होंगे। a माइनस b और b माइनस a के यूनियन को हम गणितीय भाषा में सममित अंतर कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। और इसे a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। इसे a और b के बीच में सर्किल के अंदर प्लस चिन्ह लगा करके प्रदर्शित करते हैं। और इसका मतलब होता है कि दोनों के डिफरेंस का यूनियन, ये इसकी परिभाषा हो जाती है। यदि दोनों के डिफरेंस का यूनियन देखें, इसी में देख लो, ये वाले फिगर में यह a माइनस बी था, ये b माइनस ए है, दोनों का यूनियन करेंगे तो a यूनियन में से केवल ये वाला हिस्सा नहीं है छायांकित, a इंटरसेक्शन b, अर्थात इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a यूनियन b डिफरेंस a इंटरसेक्शन b। यदि हम एक और चीज ध्यान आ गया, हम बता दें a माइनस बी को फिर से वेन डायग्राम पर जाके देखते हैं। a माइनस बी का मतलब हो गया कि a में से वो बीच वाला हिस्सा निकलेगा। बीच वाला हिस्सा क्या है? बीच वाला हिस्सा देखो यहाँ क्या है, बीच वाला हिस्सा क्या है? a इंटरसेक्शन b है। तो a में से a इंटरसेक्शन b को घटा देते हैं, उस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी बराबर a माइनस a इंटरसेक्शन b। फिर इसी तरह से हम कह सकते हैं कि b माइनस a, ये नोट के रूप में तुम लोग लिख लेना, b माइनस a बराबर b में से इन दोनों के इंटरसेक्शन को घटाना। अब तुम लोग कहोगे कि यहाँ b इंटरसेक्शन a क्यों नहीं लिखा गया है? तो हम इंटरसेक्शन में देखे थे कि a इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन a दोनों आपस में बराबर होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है जी। चलो इसके बाद हम लोग बात करेंगे पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय अर्थात
कॉम्प्लीमेंटरी सेट। कॉम्प्लीमेंटरी सेट। हम लोग पूरक समुच्चय की बात कर लें। मान लो कोई समुच्चय ए दिया है तो यू भी दिया होगा, यू काउंटर यूनिवर्सल थे। वेन डायग्राम से समझना है पहले, उसके बाद परिभाषा हम दे देंगे। यह यू है, इसमें ए कोई समुच्चय है ए। यदि इस यू में से इस समुच्चय ए को काट के निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? ये वाला हिस्सा बचेगा, क्योंकि मैं छायांकित कर रहा हूँ। यही वाला हिस्सा बचेगा ना, ये अंदर घुस गया, अंदर नहीं जाना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक ही केवल है, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो हमने काट के निकाल दिया है। वहाँ तो ब्लैंक है, यहाँ होल है, तो क्या बचा? ये वाला हिस्सा बचा। इसी को हम कहते हैं, जो यही वाला हिस्सा छायांकित है, उसी को हम कहते हैं कि यह ए का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि एक हिस्से को किस चीज़ से मिलाए कि पूरा यू मिल जाए। ए डैश बराबर हो जाएगा यू में से ए को घटाने से प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं कि ए में वह कौन से समुच्चय का हम यूनियन करेंगे। यूनियन है, यू नहीं है, यू ये है, यू ये है, लेकिन ये यूनियन है। यूनियन करें कि हमारा यू मिल जाए। ये हमारा है यूनिवर्सल से समष्टीय समुच्चय, ये संघ है, ठीक है। तो उत्तर आएगा कि जो समुच्चय हम यहाँ पर रखेंगे वही ए का पूरक समुच्चय कहा जाता है, और उसे हम ए के ऊपर डैश लगा करके दिखाते हैं। इसमें एक दो चीज़ें जानने योग्य हैं। पहला चीज़ ये है कि यदि x a में मिल रहा है तो निश्चित रूप से x a डैश में नहीं होगा, क्योंकि दोनों पूरक हैं। दूसरी चीज़ है कि यदि x a डैश में मिल रहा है तो निश्चित रूप से वह a में नहीं होगा। तीसरी चीज़ है कि a और a डैश स्वयं में डिसजॉइंट सेट्स हैं, असंयुक्त हैं, मतलब इनका असंयुक्त, ये शब्द हमने यहाँ यूज किया है, देख लो, असंयुक्त समुच्चय। इसका मतलब है कि उन दोनों का इंटरसेक्शन हाई होगा, कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा। और चौथा यहाँ पर हमने बताया ये था कि a और a डैश का जब हम यूनियन करते हैं तो हमारा समष्टीय समुच्चय प्राप्त हो जाता है। यहाँ एक चीज और चाहो तो तुम लोग देख सकते हो कि a डैश a का पूरक समुच्चय कहा जाता है। यदि हम a डैश का फिर से एक बार पूरक समुच्चय निकालें तो एक बार हमने काट के निकाल लिया, जो बचा उसको यदि हम u में से काट के निकालेंगे तब क्या बचेगा? जो हिस्सा था खाली a, अर्थात 4 के बाद हम यहाँ पांचवा भी लिख सकते हैं। पांचवा कि a डैश का डैश यदि हम करते हैं, 2 बार हम किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालते हैं तो वह खुद समुच्चय मिल जाता है, वह खुद ही वही समुच्चय फिर से मिल जाता है। अब हम कुछ प्रमेयों को देख लें, कुछ थ्योरम। उन थ्योरम्स को हम डी मॉर्गन नियम भी कहते हैं। पहले पूरक नियम देख लो, उसको हम पूरक नियम कहते हैं, जो वहाँ पर हमने दिखाया था। चलो उसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने वहाँ उसकी बात कर ली है।
हम सीधा आ जाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ, MORGAN, मॉर्गन्स लॉ की बात कर लें सीधा। इसमें 4 है, 2, 3 और 4। पहला है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वह ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। दूसरा, इसको इंटरचेंज कर दो, यहाँ इंटरसेक्शन होगा तो वहाँ यूनियन हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। तीसरा, ए माइनस बी यूनियन सी बराबर ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब यहाँ पर हम लोग पकड़ लें ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, और चौथा है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। इसमें हम केवल 1-2 को सिद्ध कर लें और उसके बाद बाकी तुम लोग हल कर लेना। इसमें हम पहला सिद्ध कर रहे हैं, पहला का हम प्रूफ दे रहे हैं। पहले का प्रूफ पहले मैथमेटिकल तरीके से, ये दोनों बराबर दिखाना है, इसका मतलब एक बार इसको इसका सबसेट, दूसरी बार इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा। तो हम अवयव यहाँ से लेंगे। माना जो हमारा x है वो हमने ले लिया ए यूनियन बी के डैश से, ए यूनियन बी के डैश से। इसका मतलब क्या है, x किसी समुच्चय के डैश में है तो उस समुच्चय में नहीं होगा, अर्थात x इज नॉट इन ए यूनियन बी। अब यदि ए और बी के यूनियन में कोई चीज़ नहीं है तो वह ए में भी नहीं होगी और एंड है, और वह चीज़ बी में भी नहीं होगी। तो जब ए और बी दोनों में नहीं है इसका मतलब है उसके इंटरसेक्शन में नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी में ये चीज़ नहीं है। और जब ए और बी के इंटरसेक्शन में नहीं है तो यहाँ से थोड़ा सा कर दें, अभी इसकी जल्दबाजी हो जाएगी, एक स्टेप रुक करके। एक्स ए में नहीं है तो कहाँ होगा, ए डैश में होगा, और एक्स बी में नहीं है तो कहाँ होगा, बी में होगा। एक्स ए में ए डैश में है और एक्स बी डैश में ए डैश में है और बी डैश में है, एंड है, इसका मतलब दोनों में है। इसका मतलब कि वह ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में होगा। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश देखना है, सिद्ध करना था। अतः हमने यहाँ से अवयव लिया ए यूनियन बी के डैश से और मिल गया अवयव ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए यूनियन बी का डैश कॉम्प्लीमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का एक उपसमुच्चय है। अब दूसरी बार हम इसको जब हल करेंगे तो वह नीचे से हल होगा, अर्थात यदि हम यह एरो लगा देते हैं तो हम नीचे से चलते चलते अवयव यहाँ तक पा जाएंगे और तब हम कह देंगे कि इसलिए यह हमारा सिद्ध हो गया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यदि हम इसी को वेन आरेख से एक बार देख लेते हैं, वेन आरेख से यदि हम इसको देख लें, सिद्ध कर दें, तब ये हमारा ऐसा हो जाएगा पूरा। हम इसी को वेन आरेख से सिद्ध कर रहे हैं। वेन आरेख में तो हमने बताया था अभी पिछले वीडियो में कि दो साइड लेफ्ट से राइट साइड, तो दोनों के लिए हम एक एक बनाते हैं वेन आरेख। यू हो गया, पहले साइड में ए यूनियन बी का डैश लेना है, तो पहले ए यूनियन बी निकाल दें, तो हम उसको क्षैतिज रेखा से दिखा रहे हैं
क्षैतिज रेखा से ए यूनियन बी को दिखा रहे हैं। यदि यह ए है, यह बी है, ए बी, तो यह हो जाएगा ए यूनियन बी, पूरा ए और बी को मिला करके। अब ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा, ऊर्ध्वाधर रेखा से हम लोग इसके कॉम्प्लीमेंट को दिखाएंगे, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को दिखाएंगे। ऊर्ध्वाधर कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? जिस समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट लेना रहता है यू में से उतना हिस्सा निकाल देते हैं। यू इतना है और इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इतनी चीज़ें हम काट के निकाल देंगे, तो क्या बचेगा? उसको जो बचेगा उसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा से छायांकित कर रहे हैं। देख लो, माइनस में बताना, ये हमने छायांकित कर दिया। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। यह हमने ऊर्ध्वाधर रेखा से छायांकित किया है। अब दूसरा राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड में यह यू हो जाएगा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ए और बी। हम यहाँ भी फिर क्षैतिज रेखा द्वारा, अब इसमें है क्या चीज़, यहाँ पे ए डैश है, ए डैश हम क्षैतिज रेखा से और बी डैश को हम ऊर्ध्वाधर रेखा से प्रदर्शित करेंगे। क्षैतिज रेखा द्वारा हम ए डैश का मतलब क्या हुआ? ए का कॉम्प्लीमेंट, मैंने ए को निकालने के बाद जो हिस्सा बच रहा है उसको हम लोग क्षैतिज रेखा से छायांकित करेंगे। देख लो, केवल ए का हिस्सा हमें छोड़ना है, ध्यान रखना, बस बी को हमें ध्यान नहीं देना है, केवल हमें ए को ध्यान देना है, उसी के अवयवों को, उसी के एरिया को हमें छोड़ देना है। ये हो गया, देखो ये बस छुटा है। फिर ऊर्ध्वाधर रेखा से हम लोग बी के कॉम्प्लीमेंट को दिखा दें। ऊर्ध्वाधर रेखा से बी के कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ देना है बस केवल। इस बार हम केवल बी को छोड़ेंगे। बी को छोड़ने का मतलब है कि बाकी हिस्सों को हम ऊर्ध्वाधर रेखा से छायांकित कर देंगे, वो चाहे कहीं भी हो, हमें केवल बी को ध्यान रखना दे दो। बी को छोड़कर मैं बाकी जगहों को छायांकित कर दिया है ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा। ठीक है, अब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब हो सकता है चेक वाली लाइन। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि चेक द्वारा जो छायांकित भाग है वह इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दो चेक वाली कहाँ लाइन है, केवल हम देख रहे हैं कि ए और बी के अंदर वाला जो एरिया है उसको छोड़ करके बाकी सारी जगह पर चेक बन रहा है। और यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा में देखनी थी ए यूनियन बी के डैश के लिए, तो देख लो ऊर्ध्वाधर रेखा वाला छायांकित भाग और चेक वाला छायांकित भाग क्या दोनों एक जैसे हैं? देख लो, मिला लो, फिर देखो केवल ए और बी को छोड़ रहा है, दोनों में ए और बी को ही केवल छोड़ा जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि यह आपस में बराबर होंगे, कि ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इस तरह से ये सिद्ध हो गया। बाकी तुम लोग प्रयास करना, ठीक है। हम लोग अगले वीडियो में अब इसकी बात करेंगे आगे की।